देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। मुख्य न्यायाधीश की चेतावनी, साइबर ठगों ने सीजीआई के नाम पर बनाई फर्जी साइटें, 66 लाख शिकायतें लंबित। देश में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गंभीर चिंता जताई है। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि वे स्वयं भी साइबर अपराधियों के निशाने पर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनके नाम और पहचान का दुरुपयोग कर बार बार फर्जी वेबसाइटें बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि लगभग हर दूसरे दिन मेरे नाम से एक नई वेबसाइट सामने आती है। एक बार मेरी बहन और बेटी जैसी दिखने वाली एक लड़की को मेरे नाम से बनी वेबसाइट से संदेश मिले। सौभाग्य से संदेशों की भाषा आपत्तिजनक नहीं थी। उन्होंने बताया कि मामले की सूचना तुरंत साइबर अपराध अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद जांच में पता चला कि वेबसाइटें नाइजीरिया से संचालित की जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये एक अपराध की जटिलता को दर्शाता है। साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती। मुख्य न्यायाधीश ने खुलासा किया कि देश भर में लगभग 66 लाख साइबर अपराधों की शिकायतें लंबित हैं। संगोष्ठी में साझा आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों ने आम नागरिकों से कथित तौर पर 55,000 करोड़ रुपए की ठगी की है। उन्होंने इसे जबरन वसूली और डकैती जैसा गंभीर अपराध बताया है। उन्होंने हाल के एक मामले का जिक्र किया जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले का शिकार हुए और उनकी जीवन भर की जमा पूंजी कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैंने इस संबंध में कई सख्त आदेश जारी किए हैं। न्यायपालिका इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई न्याय तक पहुंच को आसान बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय भाषाओं में जागरूकता फैलाना रोकथाम की कुंजी है, क्योंकि कई पीड़ित डिजिटल खतरों को समझ नहीं पाते। कार्यक्रम में मौजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक विशेष साइबर अदालत स्थापित करने की योजना की घोषणा की और कहा कि चाहे अपराध ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश की यह चेतावनी स्पष्ट संकेत है कि साइबर अपराध अब केवल वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जन विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भी खतरा बन चुके हैं। ऐसे में तकनीकी सतर्कता, कानूनी सख्ती और जन जागरूकता ही इस चुनौती से निपटने का रास्ता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।